हाँ, सबसे पहले आप परिचय दें। सगड़ी विधानसभा में पार्टी कार्यालय पर मीटिंग कर रही है। आपके पति प्रत्याशी हैं लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी से, क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। यही पार्टी की जान, शान, मान, आन बान सब होते हैं। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से ये कहने आए हैं मिलकर कि हम मिलकर काम करेंगे और हम बिल्कुल मजबूत हैं, कहीं से भी हम कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग एक बड़ी आबादी वाले लोग हैं, हम लोग बहुजन संख्या के लोग हैं, तो आपको कहीं से भी हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये आजमगढ़ है, आप आजमगढ़ की शान हो, आजमगढ़ के लोग हो। आजमगढ़ एक कल्चर वाला, एक सभ्य समाज के लोग रहते हैं। ये अपनी मेहमानों की आवभगत करते हैं। तो जो लोग मेहमानी करने आए हैं, ये जनता उनको बता रही है कि आप मेहमानी करके आए, मेहमानी करके चले जाइए, यहाँ घर बसाने की जरूरत नहीं है। आजमगढ़ के लाल है जो आजमगढ़ की लाज को बचाएंगे। नामांकन हो गया जी। सभी प्रत्याशी लगे हुए। कल धर्मेंद्र जी की चौपाल थी, धर्मेंद्र जी से सवाल पूछा गया था हम लोगों द्वारा कि बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उतारी है, उनका फर्ज था प्रत्याशी उतारना। इस पर आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी जब से प्रत्याशी उतारी है और उस वक्त से आप देख रहे होंगे किस तरह से हलचल मच गई है। और भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के लोगों से है। और धर्मेंद्र जी बिल्कुल बात साफ है कि वो यहाँ पे मेहमान बनकर आए और मेहमान की तरह रहे, घर बांधाने की जरूरत नहीं है उन्हें। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि संविधान बचाना है तो सपा में वोट करना पड़ेगा, इस पर आपका क्या कहना है? उन लोगों से मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये संविधान संरक्षक है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी लोग हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे में इनका एक बहुत बड़ा जनादेश है, एक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो ये कहीं से भी समाजवादी पार्टी से कमज़ोर नहीं है। अगर हम इनके साथ आते हैं, हमारा समाज इनके साथ आता है, तो बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत है इस देश में इस वक्त। सबसे पहले भारत रत्न संविधान निर्माता, जिन्होंने इस देश को चलाने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से मिलजुल के यहाँ ये एक देश जो है गुलदस्ते की तरह है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ मिलकर रहते हैं। तो इस देश को चलाने के लिए इतने बड़े समाज को, वो भी अलग अलग धर्म निभाने वाले, अलग अलग वर्ग और जाति के लोग को इतना सजोकर, इतना समेटकर जो संविधान दिया इस देश को सिस्टम चलाने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर को, इसके साथ ही साथ शोषित, वर्गित महिलाओं, पीड़ितों, मजदूरों, बुनकरों की आवाज़ मान्यवर काशीराम जी को सच्चे दिल से खराज अकीदत पेश करते हुए मैं बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन जी का अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से और अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद जो आज हम पर दिया है कि हम आपके बीच में आज खड़े हुए हैं। साथियों, मैं सन 2014 से कांग्रेस पार्टी की सच्चे मन से कार्यकर्ता थी। उसका झंडा डंडा लेकर ढोने का काम गलियों और कूचों में किया करती थी। 17 से लेके 22 तक, 14 से लेके 22 तक मैंने विधानसभा का सिर्फ एक टिकट पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को
इतनी मजबूती प्रदान की थी, इतना बूथ लेवल से लेके विधानसभा के स्तर ग्राम सभा अध्यक्ष तक को मैंने बनाया था, लेकिन वहां पर भी मुझे वो सम्मान नहीं मिला। ये धोखेबाजी कर गए मेरे साथ। लेकिन ऐसे में मेरी मेहनत का नतीजा बहन जी ने मुझ जैसे लोगों को पहचान कर आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा, ये मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक प्रत्याशी बनकर यहाँ नहीं रहूंगी, मैं एक कार्यकर्ता बनकर आप सबको साथ चलकर बहुजन समाजवादी पार्टी को जिस तरह मैंने कांग्रेस में काम किया था उससे कई दुगना काम मैं आप सबके साथ मिलकर इस संगठन को मजबूती प्रदान करूंगी। मेरी कोई मंशा नहीं है, मैं कोई बहुत बड़े कारपोरेटर घराने से हम लोग नहीं आते हैं, ना ही कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल राजनीतिक घराने से आते हैं कि हमारी मंशा है बस चुनाव लड़ना और चले जाना। हम यहीं के लोग हैं और हम मजबूती के साथ काम करना जानते हैं। हमारा जो भी सामर्थ्य होगा, जो भी हम कर सकते हैं, हम अपने लोगों के लिए करेंगे और बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती प्रदान करके आने वाले दिनों में ये 24 ही नहीं बल्कि 27 में भी जिताकर सरकार बनाने का जैसा कि 3 दिन में जो उथल पुथल मची आप सब ने देखा। बहन जी वाकई में बहुत परखी और तीखी निगाह रखती है, जो मुझ जैसे एक साधारण सी लड़की को पहचान गई और आपके बीच में भेजने का काम किया। आप सब भाइयों को ये बहन जी को बहुत विश्वास है आपके ऊपर। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाओ हमारे लोगों के बीच में सलाम दुआ रखना, उनके बीच में हौसला अफजाई का काम करना, लेकिन आपको मेहनत कहाँ करनी है, अपने समाज में करनी है। अगर इस लोकसभा के इलेक्शन को जीतना है, बहन जी को हाथों को मजबूत करना है, तो आपको अपने समाज में जाकर काम करना होगा। मैं आपको विश्वास दिला दूं मेरे भाइयों कि अभी मेरे समाज से हमारे बहुत बड़ा संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महास का नाम आपने सुना ही होगा। उसके हमारे दो सिपाही आजमगढ़ के मेरे मामू लगते हैं सिराज भाई और मेरे बड़े भाई नसीरुद्दीन भाई हैं, जो मेरे अभी पिछली मैं अपने बड़े भाइयों से ये कहूंगी कि आप इनको बताइए कि हमारे समाज में मेरे टिकट को लेकर बहन जी को ये फैसला लेकर किस तरह विरोधियों की नींद उड़ा रखा है, आप बताने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष जी कल रात में हमारे समाज में हम लोगों ने मीटिंग रखी, पूछिएगा जिला अध्यक्ष जी से, जो अपार प्यार दुलार और समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। कुर्बान भाई से पूछिए, हमारे साथ आपके ये लोग आपके पार्टी के लोग हैं, लेकिन जो चर्चाएं मेरे नाम को लेकर चल रही है, बहन जी के इस फैसले को लोग आशीर्वाद देने का जो काम कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए। आप फुरकान भाई से पूछिए कि किस तरह से हमारे समाज में लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में कोई बात नहीं, जो चर्चाएं चल रही हैं, मैं बता दूं कि ये आदमगढ़ वालों के लिए, आदमगढ़ वालों की ये शान मान जान का बात है। अगर इस एक साधारण परिवार पे बहन जी ने इतना आशीर्वाद बनाकर भेजा है, तो यकीन जानिए कि आजमगढ़ वालों के लिए एक चुनौती है। और आने वाले दिनों में अगर वो ये इलेक्शन फाइट कर जाते हैं, तो हम जैसे साधारण परिवार के बहन बेटे भी पार्लियामेंट में जाने का काम करेंगे। साधारण परिवार के लोगों के अंदर भी हिम्मत होगी विधानसभा चुनाव लड़ने की, पार्लियामेंट लड़ने की। और जो लोग आजमगढ़ को इतना गिरा हुआ समझ रहे हैं कि आजमगढ़ में कोई चुनाव लड़ने लायक का नहीं है, तो आप उन्हें बताने का काम कीजिएगा कि बहन जी ने जो प्रत्याशी भेजा है वो आजमगढ़ के लोग हैं, आजमगढ़ में ही रहेंगे। चुनाव
काम करेंगे। साथियों, अभी मेरे हस्बैंड ने बताया, ऐसा नहीं है कि इनका नाम जो है बिल्कुल कोरा है, सिर्फ मैं ही लीडरशिप करती थी। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता, अगर पति का सपोर्ट नहीं होता पत्नी को, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर निकल कर मैदानों में इस तरह से काम कर सके। इनके सपोर्ट के बदौलत ही आज मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। ये जो मान सम्मान मिला, इनकी कुर्बानियों की वजह से मिला है। और आज के ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भी इनकी आज भी ये सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सबका मैं हौसला अफजाई कर रही हूँ कि आप अपना मनोबल कहीं से भी डाउन नहीं कीजिएगा। ये आपका प्रत्याशी बहुत मजबूत है। इसके बारे में अध्यक्ष जी बताएंगे कि हमारे समाज में हमारे लोगों ने कैसा आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। चूंकि अभी 2-3 दिन की बात थी, उथल पुथल मचा है, थोड़ी खामोशियाँ थी, लोग नॉमिनेशन का इंतजार कर रहे थे। अब वो दिन खत्म हो गया, अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाएगा। और हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों का विश्वास है, वैसे ही मैं भी आपको विश्वास दिला दूं कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आप लोग भी बहन जी के विश्वासों को पूरा उतरने का काम करके 27 मई को 25 मई को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मशहूर सबिया अंसारी को विजयी बनाने का काम करेंगे। और मशहूर सबिया अंसारी को पार्लियामेंट में भेजने का काम करके बहन जी को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नीचे कर चेहरा ढक जाएगा, ऐसे नीचे गर्दन से नीचे रहे, उंगली नीचे कर, आपने नीचे विजय भैया आगे। आप फैन होगा ना।